ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, y बराबर दिया है 5 cos x माइनस 3 sin x। ओके हाँ ठीक है। देन d2y/dx2 यानी कि आपको जो फंक्शन जो दिया है ना ये y बराबर, उसको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करके वैल्यू पूछ रहा है कि कितने बराबर होगा, वो 0 होगा, y होगा, माइनस y क्या होगा, x होगा, x ही तो ऑप्शन है, ठीक है ना। तो देखिए y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x दिया, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x फटाफट करते हैं, dy/dx बराबर, देखिए मैं यहाँ ddx नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ। 5 का 5 है स्टूडेंट, cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, ओके, माइनस 3 का 3, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, ये मैंने एक बार कर दिया, बात समझ रहे होंगे आप। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो लिखाएगा वो लिखा जाएगा d2y/dx2, ठीक है। एक्चुअली ऐसे लिखते हैं, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस पार्ट को तो लिखा dy/dx है ना, तो ऐसे लिखेंगे, तो इसको फिर एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे लिखा जाएगा d2y/dx2, तो वही आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, ओके। बराबर के बराबर -5 का 5, sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x, माइनस 3 का 3, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस है और माइनस होता है तो प्लस उसको लिख सकते हैं sin x, क्योंकि इंटू में ना, गौर करियो, हाँ अच्छा। ध्यान देना स्टूडेंट, हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं। अब बोले सर यहाँ तो है ही नहीं है, क्या नहीं है तो वो प्लस चीज़ माइनस हो जाएगा, देखो आराम से, माइनस मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो ये 5 cos x, ये चीज़ तो माइनस था तो कॉमन लिया तो प्लस हो गया, हाँ, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। आप दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हम माइनस इसको इंटर करवा दें, अंदर ऐड कर दें, गुणा कर दें, तो वही चीज़ आ जाएगा। देखो -5 cos x प्लस 3 sin x, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो ना यहाँ पर सेटिंग हो जाता है, माइनस का माइनस, 5 cos x माइनस 3 sin x, ये वैल्यू है सेम टू सेम 5 cos x माइनस 3 sin x है ना, और उसके बराबर क्या था y, तो हम इसे ना लिख करके y लिख सकते, इसके जगह पर स्टूडेंट गौर करो, यानी कि d2y/dx2 बराबर क्या आता है -y। अगर हम d2y इस फंक्शन का d2y/dx2 निकाले तो उसका वैल्यू आता है -y, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ओके। तो आप इसे भी अच्छे से लिख लेंगे, ऑप्शन से करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पे आते हैं फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ, ये भी डिफ्रेंशिएशन का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको समझ के चलना स्टूडेंट कि डिफ्रेंशिएशन हमको कितना मजबूत करने की जरूरत है हम लोग को, है। देखो यहाँ दिया हुआ है f(x) बराबर ax² माइनस bx प्लस c, ठीक है। देन आपसे पूछ रहा है फाइंड करो f'(0), यानी फंक्शन जो है उसको आप एक बार डिफ्रेंशिएशन करिए, और डिफ्रेंशिएशन जब हो जाएगा तो उसके पास x के जगह पर 0 वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालना है, ठीक है, लिखना है कितना बराबर आएगा। ये हमारा फंक्शन दिया, तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कभी आपको y बराबर देता है, कभी f(x) करके दे देता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो ये आपका लिखाएगा f'(x) है ना, क्या लिखाएगा f'(x), ओके। a का ax² का डिफ्रेंशिएशन 2x, b का b, x का डिफ्रेंशिएशन 1। अब देखिए यहाँ पर अकेला बेचारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन अकेले में रहता है तो 0 हो जाता है, ठीक है, 0 लिख दिया। अच्छा से लिखा जाए तो 2ax बिल्कुल माइनस b, 0 तो गया, इतना हो चुका है। गौर करो f' निकल चुका है, लेकिन 0 पुट करके निकालना, 0 करना है, इसलिए f' सोना, तो सोना बैठा दो x की जगह पर, 2a × 0 माइनस b, ये 0 हो जाएगा माइनस b, यानी फाइनली क्या मिलेगा -b। ऑप्शन देखो स्टूडेंट, ए बी में -b है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है।
तो फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। पूछ रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, है ना। जो आपका रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है स्टूडेंट, किसका निकालने बोल रहा है? एरिया ऑफ सर्कल का रेट ऑफ चेंज क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू आर की रिस्पेक्ट में, है ना। आर बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको मैंने पढ़ाया रेट ऑफ चेंज, है ना। तो रेट ऑफ चेंज में हम लोग पढ़ा करते थे, सीखते थे कि किस पर बात कर रहा है, एरिया ऑफ सर्कल की बात कर रहा। तो एरिया सर्कल का एरिया का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इसी का एरिया ऑफ सर्कल का ही रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो इसका रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? डिफरेंशिएशन करते थे। तो यहाँ पर बोल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी हम लोग इसको जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो रेडियस के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, है ना। तो ये डिफरेंशिएशन करो, यानी कि डी ए बटा डी आर पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, हाँ, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता था, ये हो गया। तो डी ए बाई डी आर बराबर आपको फाइनली मिला 2 पाई आर। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल निकल चुका है। लेकिन एक बात और बोला था, एट आर बराबर 5 सेंटीमीटर, यदि आर बराबर 5 हो जाए, यानी कि रेडियस 5 सेंटीमीटर का होगा, तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा वो लिखना था। तो आर के जगह पर 5 सेंटीमीटर पुट कर दीजिए इसमें, है ना। जहाँ पर आर है ना वहाँ 5 बैठा दीजिए खाली। तो 2 पाई आर के जगह पर 5 सेंटीमीटर, तो 2 25 10 पाई सेंटीमीटर। यहाँ तो यूनिट दिया ही नहीं है ना। तो 10 पाई देखो तो है क्या? 10 पाई, यहाँ 20 पाई, हाँ बिल्कुल, ये 110। हम लोग का आंसर कितना आता है? 10 पाई, ओके 10 पाई। और अगर रियली बता रहा हूँ सेंटीमीटर में अगर लिखा होता ना तो हम लोग लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेंटीमीटर, इसका रियल यूनिट होता। ऐसे इस पर पछड़े पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जितना बोल रहा उतना को ध्यान दो कि 10 पाई, देखो 10 पाई है, ये आपका टिक होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, फिर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ लिखा कॉसेक एक्स, ब्रैकेट में दिया इनटू, मतलब कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है ना। हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखा जाएगा, है ना, प्लस फिर ये कॉसेक एक्स इसके साथ भी तो गुना होगा, क्या हो गया? ए बी, अच्छा सी, ये हो जाएगा डी। अच्छा इतना तो स्टूडेंट समझ सकता है ना। ये अपने मल्टीप्लाई किया। अच्छा अब सुनना ध्यान से स्टूडेंट, हाँ, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, ठीक है। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स। आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं स्टूडेंट, है ना। माइनस क्या? कॉसेक एक्स, ओके। तो और प्लस सी लिख लीजिए लास्ट में, माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स। कहाँ है यार ऑप्शन? माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स, देखिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह से आप आगे बढ़े, ठीक है, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, 16 पे। यहाँ दिया हुआ है इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इंटीग्रेशन का वैल्यू लिखना है, किसके बराबर आएगा? tan ऑफ log x बटा एक्स डी एक्स, ठीक है। तो किस तरह से बनाएंगे आप? तो ये तो सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। देखिए अगर log x को हम मान लेते हैं t या z या कुछ भी, तो उसका डिफ्रेंशिएशन मिलता है log x का 1 बटा एक्स, कुछ नहीं तो 1 ऊपर है बटा एक्स, है ना, 1 बटा एक्स का सिस्टम में। तो ये तो सब्सटीट्यूशन वाला क्वेश्चन है। तो देखो किस तरह से बनाएंगे, tan log x बटा एक्स डी एक्स को बनाना है। लेट करेंगे स्टूडेंट log x को, log x बराबर t। तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बटा एक्स, और यहाँ देखो t है, और हम लोग डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में, dt बटा
dx। ओके, dx को इधर लेकर आ जाइए। चलो जी सेटिंग कर दो सब कुछ, आराम से वैल्यू पुट करो। टेन को मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करा, टेन उसी तरह से रह गया। log x को मैंने माना था t, तो log x की जगह पर t आ गया, ठीक है ना। बाकी बचा x, यानी कि कुछ नहीं तो ऊपर में 1 है, 1/x और dx बचा सेट करने का। तो 1/x dx, 1/x और dx उसके उतने बराबर सेटिंग दिया हुआ कितना dt वैल्यू आया हुआ है, लिख दीजिए dt। ठीक है, देखो दिख रहा है ना यहाँ तक। अच्छा, अब स्टूडेंट इसका वैल्यू लिख दीजिए। इंटीग्रेशन जानते हैं आप, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो। तो 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, माइनस लॉग कॉस एक्स, एक्स तो यहाँ पर t है, t प्लस c। याद रखिए 10 इसको मैंने एक समझा, ठीक है ना। तो 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, तो एक्चुअली एक्स t ना है, t नाम से हो गया, ये हो गया। t है क्या, t क्या था log x। देखो आंसर मिलाओ, अब कौन सा ऑप्शन होगा, माइनस लॉग कॉस लॉग x प्लस c। देखो माइनस लॉग मॉड कॉस लॉग x, देखो है ना सेम, बोलो ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा जी। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले आप बनाया करेंगे, उसके बाद ही टिक करेंगे, समझे, टिक करेंगे, समझे ना। तो सीखते चलें, फिर आगे बढ़ते फिर। ठीक है स्टूडेंट, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ओके, देखो यहाँ पर, हाँ इंटीग्रेशन दिया है, इंटीग्रेशन फाइंड करने बोलता है, और यहाँ ब्रैकेट दिया d/dx log x और होल ब्रैकेट में dx दिया। ठीक है, तो हम लोग सभी जानते हैं स्टूडेंट कि सबसे पहले अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट वाले पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, है ना। तो ब्रैकेट वाले, अब ब्रैकेट में देखो डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, तो पहले इस फंक्शन का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन जब हो जाएगा तो उस पार्ट को फिर इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए क्या रिजल्ट आता है। यही ना है, देखो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट का ब्रैकेट। चलो जी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। log x का डिफ्रेंशिएशन स्टूडेंट कितना होता है 1/x, है ना। तो ऐसा कर लेते हैं, log x का 1/x dx। ठीक है, अच्छा अब बताओ इंटीग्रेशन 1/x dx कितना होता है, यानी कि 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट log x, क्या होता है log x। ओके, बेसी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस एक कांस्टेंट हम लोग c लिखते हैं ना c, लेकिन यहाँ c नहीं दिया, k कर दिया है, k भी कांस्टेंट के रूप में दे दिया, तो k लिख दीजिए, ये आपका आंसर होगा। देखो तो मैच करो तो कौन सा ऑप्शन होगा, log x बेसी प्लस k। हाँ पहले ही ऑप्शन है ना। तो इस तरह से आपका जो है ऑप्शन ए होगा करेक्ट। ठीक है, बात समझ ना। पहले ब्रैकेट वाला सोल्व किया, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, इंटीग्रेशन करना तो इंटीग्रेशन भी कर दिया फिर बाद में, तो ये आंसर आया। ठीक है, चलिए फिर ऐसे लिखिए इसको। ठीक है स्टूडेंट, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए इंटीग्रेशन दिया हुआ फाइंड करना 1/x² - 16। ओके, और इसको सॉल्व करके बोल रहा है कि इसके इक्वल आएगा, यानी इज इक्वल टू किसके बराबर है, ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। तो आपको ये एक फॉर्मूले मैं बता दूं इसको बनाने से पहले, dx बटा अगर हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्म इस रूप में हो, एक फंक्शन x² माइनस कोई नंबर उसके भी स्क्वायर, इस फॉर्म में रहता है ना। तो इसके फॉर्मूले होते हैं 1/2a, ये जो a रहता है उसको लिखेंगे। ओके, log, फिर इसको लिखेंगे x - a बटा यही वाला x + a पॉजिटिव में। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए हमको तो बनाना इसको है ना, लेकिन मैंने उसे बता दिया उस तरह रूप में। देखना स्टूडेंट, x² कोई दिक्कत नहीं है। 16 को जो 16 दिया हुआ है, क्या उसे ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट 4 का स्क्वायर, बिल्कुल, है ना,
बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पर केयर करो, ये जो है हमारा इस सिस्टम पे फॉलो करेगा, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूले पे। तो आ जाओ कितने हो जाएंगे 1/2 ए बोले तो 4, ये बोले तो 4 यस, log x माइनस ए यानी x माइनस 4/x+4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे 1/8। अच्छा से लिखा जाए तो log x माइनस 4/x+4। अब आंसर मिलाओ आप लोग, कितना, कौन सा ऑप्शन आएगा? 1/8 log x माइनस 4/x+4। देखो आंसर सी 1/8 log x माइनस 4/x+4। सही है ना? हाँ बिल्कुल, तो ये आपका आंसर सही होगा। तो आते हैं अब 19 क्वेश्चन नंबर पे। देखिए ये एक इंटीग्रेशन का रूल होता है स्टूडेंट, यहाँ रूल ही का दिया हुआ है ना, कौन सा सही होगा फिर भी बता देना चाहता हूँ। इंटीग्रेशन दिया हुआ है ex ब्रैकेट में लिखा fx प्लस f डैश x। ठीक है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था रूल, क्या? देखना गौर से सुनना मेरी बात। अगर हमारा इस तरह का पैटर्न है, ex होना चाहिए, ex है, और किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन अगर फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ कोई फंक्शन है और उसका यहाँ डिफ्रेंशिएशन दिया होता है ना स्टूडेंट ऐसा फॉर्मेट में, ठीक है ना, तो इसके बराबर हम लोग लिखते हैं ex fx को इतना। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा दूँ, यहाँ तो आंसर हो जाएगा ex fx, तो ex fx कहाँ है? देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, सही है, ठीक है ना। प्लस सी, तो हम लोग इंटीग्रेशन करने के बाद तो सी लिख लगाते ही हैं। मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए ex है, ओके, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो देखो ex है ना, sin x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ मौजूद है कि नहीं? देखो तो गौर करो, यहाँ फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन अगर मौजूद होता है ना दूसरे जगह पे, तो हम लोग इसका आंसर लिखते हैं ex fx यानी कि sin x। समझे बात को? ऐसा आंसर ये वाला होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी ए होगा, ठीक है, और ये आप कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पॉज करिए जी, हो गया? चलो आ जाओ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दिया 0 से π/4 sec² x dx, यानी डिफिनिट इंटीग्रेशन फाइंड करना है ना, उसका वैल्यू निकालना है, कितना आएगा, कितने के बराबर। तो देखते हैं इसको सोल्व करके। है ना, तो गौर से देखिएगा, sec² का इंटीग्रेशन पहले करेंगे, यानी जो फंक्शन दिया रहता है ना उसका इंटीग्रेशन करते हैं पहले, उसके बाद लिमिट वैल्यू पुट करते हैं। तो sec² का इंटीग्रेशन हो जाता है 10x, हो गया। लिमिट वैल्यू 0 से π/4 है, 0 to π/4। तो सबसे पहले π/4 x जगह पर वैल्यू पुट करेंगे, फिर माइनस जब नीचे वाला लिमिट यानी लोअर लिमिट वैल्यू पुट करेंगे, तो 10 0, 10 π/4 का वैल्यू स्टूडेंट 1 और माइनस 10 0 का वैल्यू 0, 1 में 0 घटेगा 1 बचेगा, आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए फिर इसको, हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे स्टूडेंट। देखिए ये जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते थे स्टूडेंट, तो मैंने उस वक्त प्रॉपर्टी बताया था, ठीक है। फिर भी अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देना चाहता हूँ। -a to a लिमिट दिया हुआ है और fx dx का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। जहाँ बता दिया कि सर फंक्शन क्या है, तो वेन fx इज ऑड, यानी जब फंक्शन जो हो ऑड हो, तो स्टूडेंट आपको याद होगा इसके बराबर 2 वैल्यू बताया था, है ना। मैंने बताया था एक वैल्यू डायरेक्ट 0 होता है, 0 लिख सकते हैं जब वेन फंक्शन अगर ऑड होगा, है ना। -a to a यहाँ पर कोई फंक्शन अगर है ऑड है फंक्शन, ठीक है ना, तो उसका वैल्यू क्या होगा 0 लिखेंगे। जैसे मान लो x³ ऑड हो गया ना, x⁴ sin के पावर 5, ठीक है ना। तो बिना वैल्यू बनाए हुए सॉल्व क्यों हम लोग डायरेक्ट उसका वैल्यू लिख सकते हैं 0, ठीक। अच्छा सर अगर इवन रहता है तो उसका होता है 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx, है ना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? बोल रहा है फंक्शन जो है वो ऑड है, तो जब फंक्शन ऑड होता है तो क्या उसका वैल्यू होता है 0,
तो 0 पर टिक करिए। इसमें अगर इवन बोला होता तो हमारा हो जाता 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx, 2 टाइम्स ऑफ 0 to fx। बस समझ आ रहा है? ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे, लिख लीजिए पूरा। ठीक है स्टूडेंट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल पूछ दिया। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट मैंने जब पढ़ाया था तो डिग्री और ऑर्डर दोनों बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड होगा। आप बोलिएगा सर कैसे, है ना। डिग्री जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। देखिए कैसे, मैंने बोला था कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में, समझिए पहले बात समझिए आराम से, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट बार डिफरेंशिएशन रहता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर तो 4 हो गया, सबसे ज़्यादा बार यहाँ डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, ऑर्डर 4 हो गया। लेकिन हमसे पूछ रहा है डिग्री, ठीक है। तो डिग्री जो होता है ना, उसी के हाईएस्ट, उसी के पावर को बोलते हैं, पावर को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, ये तो पहली बात। लेकिन ये भी ध्यान में रखा जाता है कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए वो एक पोलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में स्टूडेंट? पोलिनोमियल फॉर्म में। तो ये हमारा पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। देखिए यहाँ पर साइन के अंदर में दे दिया dqy/dx3, तो ये पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इसकी डिग्री, ऑर्डर तो लिख सकते थे, अगर ऑर्डर पूछता तो ऑर्डर लिख सकते थे, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड होगा ड्यू टू नॉट गिवन इन पोलिनोमियल फॉर्म, ठीक है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट, तो ऑर्डर और डिग्री मैंने डिफाइंड किया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, है ना, जिसमें ऑर्डर और डिग्री का भी मिल जाएगा, वहाँ देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके, तो आप इसे टिक कर लीजिए।